एक बहुत ही इंटेलिजेंट चीज़ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि एक डायलॉग है जो बचपन से सुना हुआ है कि बादाम खाने से याददाश्त तेज़ होती है, दिमाग तेज़ होता है। फिर जैसे जैसे बड़े होते गए तो एक और डायलॉग सुनने को मिला कि बादाम खाने से अक्ल नहीं आती है, ठोकर खाने से अक्ल आती है। तो इसके ऊपर मैं जब सोच रहा था, मतलब ऐसे ही फ़िलोसॉफ़िकली जब इसके ऊपर सोच रहा था कि ये एक तरफ ऐसे भी है और एक तरफ ऐसे भी बोला जाता है, तो इसका ऐसे क्यों है, ये बोलने के पीछे ये कहावतें कहाँ से आई और बोलने के पीछे का मतलब क्या, और इन बातों के अंदर कितनी सच्चाई है। तो जब इनके ऊपर मैं ऐसी सोच विचार कर रहा था थोड़ा बहुत, तब मुझे ये बात मालूम हुई कि शरीर के अंदर हर चीज़ के काम करने का एक तरीका अलग है, और इस शरीर को चलाने वाली जो हमारी आत्मा है, जो हमारी रूह है, उसके काम करने का एक तरीका अलग है। शरीर का फिज़िकली काम करने का तरीका अलग है, और ऐसे बोल सकते हो कि मेंटली काम करने का तरीका अलग है। फ़िज़िकल और मेंटल ये दोनों अलग अलग तरीके हैं। तो जो ये कहा जाता है कि बादाम खाने से दिमाग जो है ताकतवर होगा, याददाश्त तेज़ रहेगी वगैरह वगैरह, इसका सीधा सादा ताल्लुक़ जो है वो है कि आपके दिमाग के अंदर की जो नसें हैं, बादाम खाने से वो नसें ताकतवर रहती है। उन नसों को उनका जो न्यूट्रिशन है, उनका जो क्या कहेंगे पौष्टिक तत्व है, वो उनको मिलता है। आपके दिमाग की नसों को बादाम खाने से उनका न्यूट्रिशन मिलता है, तो नसें जो है फ़िज़िकली हमेशा एक्टिवेटेड रहती है, फ़िज़िकली हमेशा बहुत अच्छी रहती है, फ़िज़िकली बहुत जैसे उनको होना चाहिए नसों को, वो उस तरीके से नेचुरली रहती है। और मेंटली वर्क करने का जहाँ तक बात आती है, तो उसके अंदर जब तक आप एक चीज़ सोच रहे थे, आपकी सोच जो है वो बिल्कुल सही तरीके से जाती है। व्हाटएवर यू आर थिंकिंग, वो बचपन से जो आपको सिद्धांत, जो उसूल, जो प्रिंसिपल्स सिखाए गए हैं, उसको फॉलो करते हुए उनके बेसिस के ऊपर आप चलते हो नॉर्मली। लेकिन ये जो ठोकर लगने वाली बात है, ये ठोकर लगने वाली बात ये है कि ये ठोकर मारने वाले लोग ही करते हैं आपके साथ में ऐसा व्यवहार, आपके साथ में ऐसा बिहेवियर। धोखा देने वाले लोग ही धोखा देते हैं, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो ये जो है ना कि ठोकर लगने के बाद में अक्ल आती है, ठोकर लगने के बाद में आपको अक्ल नहीं आती है। ठोकर लगने के बाद में आपको ये समझ में आता है कि किस शख्स के ऊपर विश्वास कितना करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए। कौन सा शख्स विश्वास के, भरोसे के, ट्रस्ट के लायक है या नालायक है, ये आपको समझ में आ जाता है जब आप ठोकर खाते हो। तो ये कभी मत समझना कि अब ठोकर खाने के बाद में मुझे अक्ल आ गई है। ठोकर खाने के बाद में आपको समझ में आता है कि ये शख्स जिसने मुझे ठोकर मारी है, उसने क्यों मारी है, उसका और मेरा रिश्ता कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना कमज़ोर है कि उसने बस धोखा दे दिया। ये बात आपको समझ में आती है। तो आपको ये जो समझ में आया, ये एक एक्सपीरियंस हो जाता है उस शख्स के बारे में, एक खुलासा हो जाता है। तो ये एक मेंटल साइंस है, साइकोलॉजिकल साइंस है, फ़िलोसॉफ़िकल साइंस है। और जो फिज़िकल साइंस है वो ये है कि जो शरीर
के लिए जो पोषण ज़रूरी होता है वो तो फिज़िकल चीज़ें ही शरीर को दे सकते हो, और उन्हीं से शरीर को फ़ायदा होता है। ये शरीर जो है किसका बना हुआ है? प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, उसी चीज़ का बना हुआ है ना। उसके अलावा पानी वगैरह जो भी बायोलॉजिकल साइंटिफिक चीज़ें पढ़ते हैं हम, जो खाते पीते हैं, उन चीज़ों का शरीर बनता है। तो शरीर को सही रखने के लिए जो फिज़िकल चीज़ है, मेरा जो फिज़िकल और आपका जो फिज़िकल अपीयरेंस है, उसको सही रखने के लिए फ़िज़िकल चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन मेंटल एक्सपीरियंस हर एक शख्स का अलग अलग होता है, क्योंकि हर एक शख्स जो होता है वो हर एक अलग अलग शख्स के साथ में इंटरैक्ट कर रहा होता है। हर एक शख्स जो होता है हर एक अलग अलग शख्स के साथ में बातचीत कर रहा होता है, उसके और अपने सोच विचार जो है वो एक्सचेंज हो रहे होते हैं, और उससे आप दोनों को पता चलता है कि आप दोनों किस किस्म के हो, आपको पता चलता है। तो ये एक मेंटल लेवल के ऊपर होता है कि आपको एक्सपीरियंस मिलता है, और वो फिज़िकल लेवल के ऊपर होता है। तो ये जो होता है ना कि क्या कहते हैं उसको, कुछ लोगों को ठोकर लग जाती है, धोखा खा जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको समझ में नहीं आता, बहुत लेट समझ में आता है कि ये मेरे साथ में अभी क्या हुआ है। थोड़ा टाइम लगता है उनको, हफ्ता लगता है, महीना लगता है, साल भर लग जाता है कि ये हुआ क्या, ये पूरा मामला आखिर हुआ क्या है, ये हो मेरे साथ में आखिर ऐसा क्या हुआ। ये टाइम लिमिट जो है ये रिड्यूस हो जाए और बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाए। यानी कि मिसाल के तौर पे जैसे कि बच्चे होते हैं, अब यहाँ पे धोखे का वो कहावत के ऊपर मैं उसका एग्जांपल दे रहा था, लेकिन अभी आपको मैं थोड़ा एक नॉर्मलाइज जो है जनरल लेवल पे एग्जांपल देता हूँ कि बादाम वगैरह माएँ जो है वो अपनी बच्चों को खिलाती है, क्योंकि एक पढ़ना लिखना होता है, दिमाग का काम लेना होता है। तो इसमें ये जो फिज़िकल चीज़ें हैं जैसे बादाम, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, दूध वगैरह जो है, ये चीज़ें आपके दिमाग की पावर को बढ़ाती है। ये चीज़ें दिमाग की नसों को आपके एक्टिवेटेड रखती है, और जितना ज़्यादा ये चीज़ें फीड करोगे उतना ज़्यादा दिमाग की नसें और ज़्यादा एक्टिवेटेड रहने लगती है, और उतना ही ज़्यादा आपका दिमाग, अरबी में मेरे ख्याल में एक शख्स है एक शब्द है इसको कहते हैं ज़हीन होता चला जाता है। आपका दिमाग जो है वो ज़हीन होता चला जाता है, यानी कि इट बिकम्स मोर एंड मोर प्रिसाइज, ऐसे कह सकते हैं, मोर एंड मोर एक्यूरेट, मोर एंड मोर एग्जैक्ट, एकदम क्या कहते हैं उसको, फोकस्ड, कॉन्सेंट्रेटेड। पूरा दिमाग का ही आपका काम, मतलब ज़्यादातर दिमाग से ही ज़्यादातर तौर पे आप एक्टिवेटेड रहते हो। तो इसके लिए बच्चों को ये जो है ज़रूरी होता है कि उनको ड्राई फ्रूट्स, दूध वगैरह ये सारी चीज़ें दी जाए, ताकि उनकी दिमाग की नसें एक्टिवेटेड रहे, ताकि जो कुछ भी वो स्टडी कर रहे हैं, जो कुछ भी वो पढ़ाई कर रहे हैं, जो किताबों से या सुन रहे हैं, तो एक कंसंट्रेशन लेवल भी होता है इंसान का, ध्यान भटकने का वगैरह ये सब करने का, है ना। कंसंट्रेशन लेवल भी एक होता है। अगर नींद पूरी ना हुई हो मिसाल के तौर पे, तो इंसान क्लास में सो जाएगा, उसका कंसंट्रेशन लेवल नहीं टिक पाएगा। लेकिन वहीं पर अगर उसकी नींद भी पूरी हुई है, तो दिमाग की नसें जो है उसके ऊपर कोई नींद पूरी करने का एक टास्क अधूरा रह गया, उसका बर्डन नहीं होता है। तो इंसान अच्छी तरीके से जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, और उसका ध्यान जो है वो मोमेंट में अभी क्या चल रहा है, मैं किस मोमेंट में जी रहा हूँ, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रहता है। उसी तरीके से खाने पीने के अंदर वो चीज़ें होती है जो मैं अभी तक बोल रहा था, जो अभी तक डिस्कस किया मैंने, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फिज़िकल और मेंटल, ये दोनों का मेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोनों अलग अलग होते ज़रूर है, लेकिन कॉम्बिनेशन में सही तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो फिज़िकल न्यूट्रिशन तो वो हो गया जो अभी मैंने आपको बताया,
लेकिन मेंटल न्यूट्रिशन क्या है? मेंटल न्यूट्रिशन जो है वो है इसका स्लीप। दिमाग को पावरफुल बनाने के लिए मेंटल न्यूट्रिशन जो है वो स्लीप है, सोना है। और अगर आप सो नहीं सकते तो इससे भी ज़्यादा बड़ा मेंटल न्यूट्रिशन होता है मेडिटेशन, जिसमें आपको सोना नहीं होता है, लेकिन बस आपको खामोशी से कुछ देर के लिए बैठना होता है। बस मेडिटेशन इसके अलावा और कुछ नहीं है। आपको बस कुछ देर के लिए ऐसे ही आंखें बंद करके बैठना है। और शुरू में जो है ख़यालात आपके दिमाग में आते हैं, बहुत सारे ख़यालात आपके दिमाग में आते हैं, क्योंकि इतने अरसे में, अगर आपको मेडिटेशन करने की आदत नहीं है तो इतने अरसे में पहली बार आपका दिमाग जो है वो खामोश होकर के बैठा हुआ है, उसको आदत नहीं है इस चीज़ की। तो जैसे ही आपका दिमाग खामोश होता है तो पीछे से बैकग्राउंड में सारे सोच, सारे थॉट्स सब एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये चलता है कुछ दिनों तक, जब तक आप इसकी अच्छी तरीके से आदत नहीं डालते, ये कुछ दिनों तक चलता रहेगा। और कुछ दिनों के बाद में जब आपको इसकी अच्छी तरीके से आदत पड़ जाएगी तो वो थॉट्स कम होने लगते हैं, और जिस चीज़ में आपका एक्चुअल फोकस या कंसंट्रेशन होश और आवाज़ में होना चाहिए उसकी तरफ वो थॉट्स आपको खुद डायरेक्ट करने लगते हैं।